मैंने शायद एक बार पीएमटी के एक अंक में डाला था, एक कोई महात्मा मिले थे मुझे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे और कुछ नहीं था उनके पास, वो यज्ञ करते थे और हम लोग शायद 5-6 लोग थे। हम उनके पास मिलने गए तो उन्होंने मुझे पूछा, आप क्या लेंगे? मैंने कहा जो आप देंगे। वैसे तो लेंगे कुछ नहीं। बोले नहीं, खिलाए बिना तो हम नहीं भेजेंगे। मैंने कहा जो फिर आपकी मर्जी हो। बोले थेपले खाएंगे? मैंने सोचा इतने जंगल में पीपल के नीचे बैठा आदमी खुद तो खा नहीं रहा है, टाट पहना हुआ छोटा सा, और कह रहे थेपले खाएंगे। तो मैंने कहा आप बनाएंगे क्या? अरे बोले वो छोड़ो, बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, आपको खाने से मतलब क्या, कहाँ से आया ये पूछने का क्या मतलब। मैंने कहा देखो हम तो तह तक जाए बिना खाते नहीं, हमारे बहुत सवाल होगा फिर दिमाग में। तो पहले तो ये पता चले कौन सी सिद्धि से आ रहा है, कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि किसी रसोड़े में बना हो और आप चुरवा के यहाँ ले आओ, हमको ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा भी देखा है मैंने। बोले अच्छा 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 अच्छा, ऐसा चोरी करके नहीं लाया हुआ होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपके पास कोई तामस सिद्धि है तो उसका हम बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे, पर हाँ आप महात्मा हो तो आपको मना नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा ले लेंगे। तो मुझे बोले फिर आओ चलो पीछे, आपको दिखा दूं, तसल्ली कर लो, फिर खा लेना। मैंने कहा ठीक है। इतने में आया एक कुत्ता और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है, रोटी खाओगे? उसने पूंछ हिलाई, उसने वो झोली में से रोटी निकाली 5-6 और उसको डाल दी। फिर मैंने कहा कि अच्छा मुझे थेपले दे रहे थे ना आप, देखूं कहाँ बना के रखे हैं। तो फिर उन्होंने वही झोली में से थेपले निकाले। मैंने कहा मुझे तो समोसे खाने। बोले 1 मिनट रुको, उसने उसी झोली में से गरम गरम समोसे निकाले। मैंने कहा देखो भाई, हमको तो ये नहीं चाहिए, अब ये दे दो इनको, अब निकाला ही है, मैंने मांगा और निकाला, तो मैंने तो ऐसे ही थोड़ा सोचा कि क्या होगा ये सोच के। मैंने कहा जो साथ वाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा दे दो, और हम तो देखो गाय वाले हैं, छाछ के बिना चलता नहीं, तो अगर छाछ पिला दो ना, अरे छाछ, अरे इतनी बढ़िया छाछ, कभी पिया नहीं होगा। मैंने कहा नहीं ये बात तो नहीं, हमारी गायों की छाछ नंबर 1 है, उसके आगे कोई नहीं आता। तो उन्होंने फिर उसी थैली में से छाछ भी निकाल के दी। तो मैंने उनको बोला आप इधर आओ। फिर मैंने बोला आप साधना क्या करते हैं, क्या करते, कितने बजे उठते हैं? सुबह 3 बजे उठते हैं, क्या करते हैं? फिर बस ऐसा ही मौज करता हूँ, बैठा रहता हूँ। फिर ये जो यज्ञ की धूनी है ये जलाते हो रोज? हाँ जलाता हूँ। कौन मंत्रों का आहुति देते हो? तो सामने नर्मदा माई की फोटो थी, बोले इसके मंत्र का आहुति देते हो। अच्छा, तो ये दे जाती है आपको? बोले आप इतनी शंका मत करो, शंका ना करो, मैं सात्विक सिद्धि वाला आदमी हूँ। मैंने कहा पर मुझे तो जानकारी होनी चाहिए ना कि हम किसके पास आए हैं, उसकी क्या साधना है। वो कोई भूत प्रेत पाल रखा है, मन में सोचा, उनको नहीं कहा, कोई भूत प्रेत पाल रखा है जो कहता होगा कि वहाँ से ये बना है तो ले आओ, और वहाँ शादी में ख़त्म हो रहा है और हम यहाँ खा रहे हैं। ऐसा होता है। फिर मैंने जांचा परखा पढ़ता, उनकी जो स्थिति थी या उनकी जो चेहरे की प्रसन्नता और निर्दोषता थी वो बता रही थी कि वो तामस सिद्धि नहीं हो सकती। फिर वो मुझे पीपल के पेड़ के आगे मचान पर ले गए ऊपर, बोले बैठो यहाँ। अरे जैसे बैठे तो ऐसे पेड़ में से ऐसे दिखा मुझे कि इनका जो साधना वादना होगी, बड़ा चमक, बहुत सात्विक सिद्धि। तो फिर मैंने बोला कि दर्शन हुए क्या मैया के? अरे बोले बहुत बार। मैंने कहा अच्छा, फिर ये जो भंडारे वंडारे जो भर के रखते हो, जिसको जो चाहिए। अच्छा, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि हमारे साथ जो बंदा है वो क्या खाना प्रेफर करेगा। अगर चवाणा तो उसको चवाणा देंगे, अगर थेपला तो थेपला देंगे, खमण तो खमण देंगे। मैंने कहा इतना ज़्यादा क्यों अपनी सिद्धियों को काम में लगाते हो? बोले मैं काम में नहीं लगाता, वो ही बताती है मेरे को, इसको ये दे,
और दे भी जाती है, तो मैं क्यों ना लहर करूं। मैंने कहा बात भी सही है, बात भी सही है। बड़े सरल संत, और खुद केवल दिन भर छाछ पीते, खाते नहीं, पर खिलाए बिना जाने नहीं देते। तो ऐसे कई कई संत नर्मदा जी के तटों पर पड़े रहते हैं। ये उनका शारीरिक तप है। तो तपस्या किए बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती, चाहे वो इस जगत की हो, चाहे वो पारमार्थिक जगत की हो। इसीलिए तप करना चाहिए।